बड़ा मशहूर कॉलेज है कि नादान दोस्त से बेहतर दाना दुश्मन होता है। कल फैसल वावड़ा साहब ने जो हरकत की, जाने उन्होंने किसके साथ दोस्ती निभाने की कोशिश की, जाने क्या सोच कर वो एक फौजी बूट लहराते हुए एक मेन स्ट्रीम चैनल पर आए। और जितना काम पिछले कुछ अरसे में उनकी हुकूमत ने सियासी मफाहमत और जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती और पार्लियामेंट के रोल को इंश्योर करने के हवाले से किया था, उस सारे काम के ऊपर उन्होंने वो फौजी बूट रख दिया। अपनी तरफ से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तज़हीक का निशाना बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो इतने नादान हैं, उनको समझ नहीं आई कि उन्होंने अपनी काबीना को, अपने वज़ीर आज़म को, अपनी हुकूमत को, उन सब को सुबकी के एहसास में मुब्तला कर दिया। फ़ौज के किरदार को उन्होंने मुतनाज़ बना दिया और साबित वो जो भी करना चाह रहे थे, बहरहाल मैसेज उन्होंने ये दिया कि इस वक्त जितने भी फ़ैसले हो रहे हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस में हो रहे हैं या पार्लियामेंट में हो रहे हैं, वो फ़ैसले ये बूट करवा रहा है। तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तज़हीक का निशाना बनाने की कोशिश में उन्होंने अपनी हुकूमत के सारे किरदार की नफ़ी कर दी। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को और हुकूमत को उनसे इस बात पे पूछताछ करनी चाहिए और फैसल वावड़ा साहब को अपनी जो ये हरकत उन्होंने की है, इस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके पास बहुत पैसे हैं, पैसा बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी हकीकत भी है इस दुनिया की, लेकिन इस तरह के किरदार के लिए एक वफाकी वज़ीर होने की जो हैसियत है, उसमें संजीदगी, तबीयत में ठहराव की अशद ज़रूरत होती है। वो कभी स्टंटमैन बने होते हैं, कराची की सड़कों पर अपना हैवी बाइक लहरा रहे होते हैं, कभी वो चले गए दहशतगर्दों का जहाँ पर हमला हुआ वहाँ पे लोगों को बचाने, और उस बात की तो उनकी बहादुरी की मैंने भी तारीफ़ की थी उस वक्त। लेकिन अब यूँ लगता है कि वो बेसिकली बहुत इंस्पायर्ड है फिल्मों से, तो उनके पास इतना पैसा है, जाए प्रोड्यूसर बन जाए, हॉलीवुड में जाएं, स्टंटमैन बन जाएं, एक फिल्म के हीरो बने, खुद ही प्रोड्यूस करें और ये सारे स्टंट वहाँ पे करें। बराए मेहरबानी ये जो सियासी अमल है, जो पहले ही बहुत सारी रुकावटें हैं इसमें, कभी ये डीरेल होता है, कभी फिर ये पटरी पर आता है, इसमें जो आप ये स्टंट मार रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसका बड़ा नुकसान होना, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान आपके अपने वज़ीर आज़म को और आपकी अपनी हुकूमत को हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हम तवक्को करेंगे कि फैसल वावड़ा साहब ना सिर्फ ये कि अपनी इस हरकत पे शर्मिंदगी का इजहार करें, उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगें, बिलखुसूस फ़ौज से माफ़ी मांगें, क्योंकि उन्होंने फ़ौज के किरदार को मुतनाज़ बनाया है। फ़ौज के सियासी किरदार के हवाले से पिछले दिनों में जिस हलफ की हम बार बार बात कर रहे थे कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, फैसल वावड़ा साहब एक फ़ौजी बूट को अपने सियासी बयानिए के तौर पे पेश करते हुए वो सारा जो मामला था उसको मज़ीद पेचीदा करके चले गए हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको वजाहत करनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस अमल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और इस तरीके से कोई भी वफाकी वज़ीर अगर वो रिएक्ट करेगा या एक्ट करेगा तो ये पूरी कैबिनेट के लिए काफ़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है। तो आप देखिए इमरान खान साहब इस स्टंट पे क्या कहते हैं। हुकूमत की तर्जुमान तो ये कह रही हैं कि हम इसको इनकरेज नहीं करेंगे, हमने कोई हौसला अफजाई नहीं की इस अमल की, और देखने की बात है कि अब ये वज़ीर आज़म साहब को कितना नागवार गुजरता है, और DGI-SPR जो हर तरह की बात पे आके बयान देते हैं, वो वफाकी वज़ीर की इस हरकत पर क्या बयान देते हैं।